मूवी की शुरुआत क्लेयर नाम के लड़के से होती है जो ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल कंपनी में आती है क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और ब्लैकवुड कंपनी ने यहाँ पर कुछ टेस्ट ट्रायल्स रखे होते हैं। मतलब जो भी फिजिकल और मेंटली परफेक्ट है वह यहाँ आकर खुद को रजिस्टर करवा सकता है, जिसके बाद उन लोगों पर बिना मार्केट में लॉन्च हुई मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कंपनी को इस बात का पता लग सके कि वह मेडिसिन मार्केट में लॉन्च करने लायक है भी या फिर नहीं। और इस चीज के बदले सारे टेस्ट सब्जेक्ट को जो यहाँ पर खुद रजिस्टर करवाएंगे उनको मिलेगी मोटी रकम, और इसलिए क्लेयर यहाँ पर आई हुई है ताकि कुछ पैसों का जुगाड़ हो पाए। अब क्लेयर जैसे ही कमरे में आती है तो उसकी मुलाकात होती है एलिसन नाम की एक लड़की से। वो क्लेयर से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो इस तरह की लड़की है कि उसे बात किए बगैर सुकून नहीं मिलता। पर क्लेरा भी काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि अगर दवाई का गलत असर हो गया तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो एलिसन को वहां से चिल्लाकर भगा देती है। अब सारे के सारे टेस्ट सब्जेक्ट को हॉल में लाया जाता है। तब वहां पर आती डॉक्टर रोजी जो इस ट्रायल को करवाने वाली है। मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि इसके अंडर ही सब कुछ होगा। वो सभी से कहती है आप सभी को यहाँ पर टोटल 5 दिनों तक रखा जाएगा ताकि आप सभी को मॉनिटर किया जा सके, और जो दवाई आपको दी जाएगी वह अलग अलग इन्फेक्शन और अलग अलग तरह की बीमारी को रोकने के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले आपको 25 mg की दवा दी जाएगी और इस तरह धीरे धीरे दवा के डोज बढ़ाए जाएंगे। आखिरी दिन आपको 5 mg की दवाई लेनी होगी, और अगर वो भी आप लोगों पर ठीक से काम कर जाती है तो उसके बाद आप सभी को यहाँ से आराम से भेज दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उसके बगैर आप इस फैसिलिटी के बाहर कदम भी नहीं रख सकते। सभी लोग हाँ करते हैं क्योंकि बस उनको तो पैसा चाहिए, इसलिए सभी को दी जाती है 25 mg की दवा और सभी उसको खा लेते हैं। अब दवा लेने के कुछ टाइम तक तो सब ठीक ठाक ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद सभी के टेस्ट पे टेस्ट होते हैं। शुरू हर 10-15 मिनट के बाद उन सभी का अलग अलग टेस्ट लिया जाता है। अब क्लेयर थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन क्या करें, पैसों की वजह से कुछ कह नहीं पाती। उसे वोमिटिंग भी आ जाती है। जब वो बाहर जाती है तो उसकी मुलाकात आमिर नाम के एक आदमी से होती है। वो भी क्लेयर की तरह एक सब्जेक्ट है। वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि अमर एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो इससे पहले भी इस तरह के ट्रायल का हिस्सा बन चुका है। सिर्फ क्लेयर ही ऐसी लड़की है जो कि पहली बार किसी कंपनी के लिए सब्जेक्ट का काम कर रही है। अब रात को जब क्लेयर सोने की कोशिश करती है तो उसे अजीब अजीब से हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। उसे नींद नहीं आती, और जब वो हॉल में आकर देखती है सभी लोगों की यही शिकायत होती है। उनको भी इस तरह से क्लेयर आ रहे होते हैं, नींद नहीं आती, और सभी परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमने यहाँ कर गलती तो नहीं कर दी, या आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। पिछले 2 दिन से वो सोए नहीं थे और नींद तो आ ही नहीं रही थी। फिर अगले दिन रोजी कंपनी के हाई अथॉरिटी से बात करके कहती है मैंने सारे सब्जेक्ट्स का एमआरआई स्कैन देखा। जो मेडिसिन हमने उन्हें दी है वो सीधे उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर रहा है और ये बहुत तेजी से हो रहा है। आपको मुझे बताना होगा कि आखिर यह दवा असल में क्या काम करती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इन्फेक्शन वगैरह के लिए है। लेकिन वहाँ उसको कोई जवाब ही नहीं मिलता। वो भी अकड़ के कह देते हैं कि तुम्हें जितना कहा गया है बस वही काम करो, तुम्हें ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, समझी? और अब तुम्हें उन सभी के डोजेस बढ़ाने होंगे। रोजी भी परेशान हो जाती है कि अब मैं इनकी बात मानूं या न मानूं तो नौकरी चली जाएगी। वो मान ही लेती है। फिर अब अगले दिन सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को 5 mg से ज्यादा की डोज दी जा रही होती है। अब ये देखकर सभी कहते हैं कि हमें तो कहा गया था कि 0.3 mg की डोज 5वें दिन मिलेगी, लेकिन 0.3 mg की दवा अभी क्यों दी जा रही है, वो भी 3-4 गोलियां एक साथ। रोज भी कहती है कि कंपनी ने रोल बदल दिए हैं। अगर आप इन सभी गोलियों का इस्तेमाल करते हो तो आपको 30,000 यूरो का बोनस दिया जाएगा, और क्या चाहिए था। सभी को सब खुश पैसा सामने होना, तो मतलब और कुछ सोचने का मन ही नहीं करता, और सभी गोलियां खाने लग जाते हैं कि पैसे मिलेंगे। इसीलिए सारे बेवकूफ लोग उन गोलियों को खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, इस बात से अनजान कि आगे इन गोलियों से उनका क्या हाल होने वाला है। अब 30,000 यूरो मिलने की खुशी में सभी बड़ा जश्न मनाने लग जाते हैं, लेकिन पार्टी के बाद ही उन्हें नींद आना शुरू हो जाती है क्योंकि वह 4 दिनों से सोए नहीं थे। वहीं रोजी उनकी हालत को देखते हुए दोबारा हायर अथॉरिटीज के पास जाती है और इसके बारे में बताती है, लेकिन वो लोग तो रोजी को उल्टा डोज बढ़ाने के लिए कह देते हैं। रोजी को भी समझ में आ जाता है कि जरूर यह कंपनी कुछ गड़बड़ करने वाली है। इनका इरादा तो लग ही नहीं रहा इनको जिंदा बाहर निकालने का। तभी उसकी ये सारी बात आमिर सुन लेता है, और रोजी के जाने के बाद वह उसके सिस्टम पर बैठकर सारे सब्जेक्ट्स के स्कैन को देखता है। उनके दिमाग पर इस दवाई का क्या असर हो रहा है वो देखकर बिल्कुल डर जाता है और सारा डाटा एक पेन ड्राइव में कॉपी करने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्य से इसके बारे में कंपनी को पता चलता है। वो पूरी फैसिलिटी को लॉकडाउन करने लग जाती है। वहीं क्लेयर को एलिसन सोते हुए दिखाई देती है, और जैसे ही वो उसके पास जाती
है, एलिसन के पूरे मुंह से खून आने लग जाता है। उसकी खून की वजह से वह तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ देती है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। साथ ही लॉकडाउन भी लगने वाला था, इसलिए ये सभी अब फैसिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही रोजी भी बाहर आने वाली होती है, वह गेट में फंसकर वहीं मर जाती है। और अब पूरी तरह से फैसिलिटी में लॉकडाउन लग जाता है, जिससे सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स अंदर पहुंच जाते हैं और ये लॉकडाउन 20 घंटों तक चलेगा। उसके बाद ही वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। अब वहाँ पर आमिर आता है, जो सभी को बताता है, देखो मैंने रोजी के सिस्टम से हमारा डाटा चेक किया। जो मेडिसिन हमें दी जा रही है वो इस तरह की मेडिसिन है जो हमें जगाए रखने में मदद करता है। इसीलिए हम 4 दिनों से जाग रहे थे, लेकिन इतने टाइम तक जागे रहने की वजह से हमारा दिमाग खुद ब खुदा सुलाने की कोशिश कर रहा है। और अगर दवा का असर रहते हमने सोने की कोशिश की तो हमारा दिमाग हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा, जिससे एलिसन की तरह हम सभी की जान चली जाएगी। हमें सिर्फ 24 घंटे और इंतजार करना होगा। उसके बाद दवा का असर कम हो जाएगा और तब हम यहाँ से निकल पाएंगे। तभी हमारा इलाज हो सकता है। यह भी हो सकता है कि हम कुछ दिनों के लिए कोमा में चले जाएं, लेकिन बचेंगे जरूर, इसलिए कुछ भी करना, पर सोना मत। अब ये सुनकर सारे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि ये कहाँ फंस गए हम पैसों के चक्कर में। अब आमिर सभी को किसी तरह की एक दवाई देता है जो उन्हें जगाए रखने में कुछ समय के लिए मदद कर सकता है, पर वो यह कहता है कि इसका इस्तेमाल तभी करना होगा जब नींद कंट्रोल से बाहर हो रही हो। इसलिए सभी उस दवा को अपने पास रखकर इधर उधर काम में लग जाते हैं ताकि कैसे भी करके वो खुद को बिजी रख पाए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उन सभी को हेलुसिनेशन आने लग जाते हैं। आमिर को ऐसा लगता है जैसे रोज जिंदा हो गई है और वो काफी डर जाता है, लेकिन अगले पल वो कैसे भी करके खुद को संभाल भी लेता है। वहीं पॉल नाम का एक आदमी को भी हेलुसिनेशन आ जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे अपने पास बुला रहा है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है और पीछा करते करते किसी अंधेरे कमरे में पहुंच जाता है। इसके थोड़ी देर के बाद सभी को उसकी बॉडी मिलती है, यानी कि हेलुसिनेशन की वजह से वो सो गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अगले सीन में क्लेयर को जब नींद जैसा महसूस होता है तो वो अपने हाथ को स्टॉप पर रख लेती है ताकि जलन की वजह से उसे नींद ना आए, पर इससे बेचारी का हाथ जल जाता है। इसलिए वो सारे लोगों से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम 24 घंटे सरवाइव कर पाएंगे, हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। पर आमिर कहते हैं कि इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं, तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते। पर कोई भी आमिर की बात को ना मानते हुए क्लेयर के साथ ही सब चले जाते हैं और सभी मिलकर कुल्हाड़ी की मदद से दीवार को तोड़ने लग जाते हैं। फिर कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें दीवार के दूसरी तरफ दरवाजा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि मेन गेट आ गया है, लेकिन वह कुछ और ही होता है, जिस वजह से सभी समझ जाते हैं कि उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। अब कुछ और लोगों को आमिर पर शक होने लग जाता है कि हो ना हो कंपनी के साथ यह मिला हुआ हो, तभी तो उसको सारी चीजों का पता है। अगर हम आमिर को मार कर उससे पूछ लेंगे तब वह बता देगा और हम यहाँ से तभी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लाइट चली जाती है, जिससे सभी घबरा जाते हैं और इधर उधर फ्यूज ढूंढने लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से क्लेयर को फ्यूज मिल जाता है, इसलिए तुरंत लाइट चालू हो जाती है। इसके बाद वो सभी आमिर को भी पकड़ लेते हैं, उसको बांध देते हैं, क्योंकि सभी को लग रहा होता है कि इन सब के पीछे आमिर का भी हाथ है। लेकिन सभी बिना वजह ही बेचारे पर शक कर रहे थे। वो तो उन्हीं की तरह खुद भी इस कंपनी के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अब दिमाग खराब होता है ना। तो वो सभी जबरदस्ती उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकला जाएगा, ये बता दो ना, बताने पर तुम्हारी जान चली जाएगी। तभी रे नाम का आदमी जैसे उसकी जान लेने वाला होता है। सही समय पर क्लेयर उसको रोक लेती है। अब कुछ टाइम के बाद वेनेसा नाम की एक महिला स्लीपिंग मेडिसिन वाला इंजेक्शन चुपके से आमिर को लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आमिर पर दवा का कोई असर नहीं हुआ है और वह सोएगा तो भी उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वो इंजेक्शन लगा पाती उसे हेलुसिनेशन आ जाते हैं और आंख लगने की वजह से वह तड़प तड़प कर मर जाती है। अब यह देखकर आमिर सभी से कहता है कि कोई नहीं बचेगा, एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं था ना, अब बस अपनी बारी का इंतजार करो और कुछ नहीं। तभी क्लेयर को भी हेलुसिनेशन आ जाते हैं, जिस वजह से वो काफी हद तक नींद में चली जाती है। पर इससे पहले कि क्लेयर पूरी तरह नींद में जा पाती, वो नींद भगाने वाली दवा का इस्तेमाल करके वापस होश में आ जाती है। तभी उसको दीवार में एक दरवाजा दिखाई देता है जिसे छुपाने की कोशिश की गई है। अब ये देखकर क्लेयर समझ जाती है कि जरूर यहाँ से बच निकलने का रास्ता होगा, इसीलिए वो जैसन नाम के एक आदमी के साथ उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आती है, जो कमरा टस्प वाला है। और वहाँ पर एक लिफ्ट भी होती है जिसकी मदद से बॉडी को नीचे ले जाया जाता है और ये लिफ्ट अब इनके लिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनेगी। इधर आमिर को रोजी दिखाई देने लग जाती है, जो उसे भड़काने की कोशिश करती है कि सभी ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें मारने की कोशिश की, इसलिए तुम सबको मार डालो, वो सब भरोसे के लायक नहीं है। इसी बीच वहाँ पर रे भी आ जाता है, जिसे आमिर का लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है, लॉकडाउन मेरी ही वजह से लगा है और मैं ही तुम्हारी मौत का कारण हूँ। ये पढ़कर रे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आमिर को मारने की कोशिश करता है, पर आमिर जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर रे पर हमला करते हुए उसकी जान ले लेता है और यह चीज क्लेयर देख लेती है। आमिर
उस पर भी हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इसलिए वो और जैसन दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जैसन क्लेयर से आगे निकलकर टस्प वाला कमरा बंद कर देता है ताकि वो आमिर अंदर ना आ पाए, और क्लेयर तो बाहर ही रह जाती है। लेकिन जैसन जैसे ही लिफ्ट में जाता है तो उसके अंदर आग लग जाती है, जिससे वो भी मारा जाता है। दूसरी ओर क्लेयर आमिर से बचकर भाग रही होती है, लेकिन तभी 24 घंटे हो जाते हैं पूरे, जिस वजह से लॉकडाउन खत्म हो जाता है। अब ये देखकर आमिर की खुशी का ठिकाना नहीं होता, और जैसे ही वो फैसिलिटी के बाहर आता है गार्ड उसे शॉट करके मार डालते हैं, क्योंकि अगर कोई बच गया तो कंपनी की असलियत सामने आ जाएगी, इसीलिए इन सभी को मरना होगा। इधर क्लेयर को जब पता चलता है कि गार्ड सभी को मार रहे हैं तो वो खुद को भी डेड बॉडी वाले बैग में डाल देती है, इसलिए सभी उसको मराना हुआ समझकर वैन में भर देते हैं और फिर उनकी बॉडी डंप करने के लिए ले जाई जाती है। और इसी बीच क्लेयर बैग से बाहर आती है, और जैसे ही ड्राइवर उसको जिंदा देखता है वो घबरा जाता है। इस वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। ड्राइवर तो मारा जाता है लेकिन क्लेयर बच जाती है, और जैसा आमिर ने कहा था कि मेडिसिन के असर के बाद वह सोए तो कोमा में जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। महारात ही क्लेयर कोमा में चली जाती है, क्योंकि 24 घंटे पूरे होने के बाद उस पर मेडिसिन का असर कम हो चुका था। और अब मूवी के आखिर सीन में हम 4 महीने के बाद का समय देखते हैं, जहां क्लेयर हॉस्पिटल में होती है, यानी कि किसी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। पर तभी वहां पर रखे हुए टीवी न्यूज में ये चल रहा होता है कि ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल पर लगाए गए सारे आरोप गलत साबित हुए हैं, और आरोप ये थे कि उन्होंने अपने 7 सब्जेक्ट्स को मार डाला, बल्कि बताया यह जाता है कि रोजी का हाथ था इसमें जिसने गलत दवा देकर उनकी जान ले ली। ये न्यूज सुनकर क्लेयर कोमा से बाहर आती है, यानी कि ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल कंपनी की। अब खैर नहीं, क्लेयर सच्चाई बताकर कंपनी को तो बंद करवा ही देगी, पर यह पूरा नहीं दिखाया जाता और यह सीन दिखाते ही हो जाती है। मूवी खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।